Hi guys. My name is Nidhi. My name is Devan. Welcome to our channel Namaste Amsterdam. तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अ फॉलो अप हमारे पुराने वीडियो का जो हमने वीडियो डाला था प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर। प्राइमरी स्कूल्स कैसे होते हैं नेदरलैंड्स में, तो उस पर बहुत सारे लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि अगर उनको किसी और कंट्री में मूव होना पड़ जाए तो वो यहाँ पर डिसीजन कैसे ले, डच स्कूल में डाले या इंटरनेशनल स्कूल्स में, और करिकुलम कैसा है इंटरनेशनल स्कूल्स वर्सेस डच स्कूल्स का, सिलेबस जो है हाँ, कैसा है, और तीसरा आप लोग कैसे सपोर्ट करते हो अपने बच्चों को अगर वो दोनों डच स्कूल्स में जाते हैं। अगर आप डच स्पीकिंग नहीं हो एज अ पेरेंट, आप सपोर्ट कैसे करते हो अपने बच्चों को स्टडीज के अंदर? ये सारे सवाल हमें लगा यार, मतलब कमेंट्स में हमने कुछ जवाब तो दे दिए, लेकिन इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली कि उनको कमेंट्स में लगे। वी थॉट कि लेट्स डू अनदर स्मॉल वीडियो और कोशिश करते हैं जो हमारी समझ है इन सब टॉपिक्स के बारे में, जो हमें पता है वो हम बताते हैं आज आपको। और लेकिन उनमें उस डिटेल में जाए उससे पहले दोबारा याद दिलाना चाहूँगा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल नमस्ते एम्स्टरडैम, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हो सकता है आप अपनी फैमिली से अगर शेयर कर पाए हमारे वीडियो को, दैट विल बी अ बिग हेल्प फॉर अस, क्योंकि हमारे चैनल में कई वीडियोस हैं जो इंडियन ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और उनके काम के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ऐसे क्वेश्चंस है जो कि हमें लगा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप लोग अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करते हो अगर आपके दोनों बच्चे डच स्कूल्स में जा रहे हैं। या आई थिंक उसमें कई सारी लेयर्स हैं। मतलब पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आपको सपोर्ट की क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सपोर्ट का सवाल जो आ रहा है वो उस पर्सपेक्टिव से आ रहा है कि यार हमने इंडिया में अपना बचपन बिताया है, वहाँ पर हमने एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं जहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन होता है, एक टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। तो सबसे पहले तो वो क्लियर हो जाए कि यार यहाँ पर जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो इतना अग्रेसिव नहीं है, वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। बच्चों की अगर स्कूल की स्टार्टिंग की देखी जाए तो जब वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जाते हैं तो फोकस जो है वो पढ़ाई के ऊपर नहीं होता। पहले दो साल तो सिर्फ फोकस ये होता है कि बच्चा स्कूल आ सके, सोशलाइज कर सके, एक रिदम में एक डिसिप्लिन में बच्चा जो है वो चलना सीख सके, कि बच्चे को टाइम की आदत होनी चाहिए कि इतने बजे सब बच्चों के साथ बैठना है, शेयर करना है, कुछ खाना पीना है, इतने बजे उसको निकल करके जाना है। तो वो एक जो है वो फोकस ज़्यादा होता है। ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स जो है वो पढ़ाई थोड़ी बहुत शुरू होती है। तो ग्रुप 3 में पहुंचने के साथ ही हमने देखा कि एक मेजर कैचअप होता है टॉपिक्स के ऊपर, कि अगर आप मैथमेटिक्स की बात देखो तो वो कैचअप आपको दिख रहा है कि अचानक से लेवल अपग्रेड हो जाता है। लेकिन ग्रुप 3 में भी या ग्रुप 4 ग्रुप 5 आई थिंक घर से कोई एफर्ट की एक्सपेक्टेशंस एंड सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है, होमवर्क नहीं मिलता। आई थिंक ग्रुप 5 तक कोई होमवर्क नहीं था, होमवर्क नहीं मिलता, लेकिन आप एज इंडियन पेरेंट्स आप लोग ऑलरेडी बच्चे से पूछना स्टार्ट कर देते हो कि भाई क्या चल रहा है स्कूल में, क्या मैथ्स में क्या कराते हैं, इंग्लिश में क्या कराते हैं। तो बच्चे यहाँ के स्मार्ट हो जाते हैं, ग्रुप 3 तक आकर स्मार्ट हो जाते हैं और आपको वो थोड़ा थोड़ा घर में आके बताने लगते हैं कि मम्मा प्लस सिखाया, माइनस सिखाया, टेबल सिखाई, डिवाइड सिखाया। तो बस इतना ही अगर बच्चे ने बता दिया ना बहुत है आपके लिए, आप उसको वहीं से सपोर्ट स्टार्ट कर दो, अपने ही तरीके से उसको थोड़ा सा समझाना स्टार्ट कर दो कि ये चीज ऐसे करते हैं, ये चीज ऐसे करते हैं। हो सकता है कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा बता रहे हो विच इज ऑल्सो ओके आपके बच्चे के लिए भी, और एक हिंट जैसे ही बच्चा दे आप स्टार्ट कर दो अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो। लेकिन 3rd और 4th में इतना ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वी ऑलवेज कीप एन आई कि क्या चल रहा है क्लास में। और तो और व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने होते हैं पेरेंट्स के, हम उनमें भी पूछते रहते हैं कि अभी क्या चल रहा है स्कूल में, ये वाली चीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है या नहीं हो चुकी। और ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसमें भी आप देख लेते हो कि क्या सिलेबस चल रहा है। करेक्ट। इसमें वो जो लॉजिकल रीजनिंग वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या फिर और भी लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले जो भी टॉपिक्स हैं, उसमें तो देखिए लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। अगर आपका बच्चा आपकी लैंग्वेज बोलता है, अपनी मदर टंग, जैसे हमारे केस में हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं या वो इंग्लिश भी बोलते हैं, तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, क्योंकि वो उनको तो टच आती है, आपको तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, राइट? तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वो वाले सारे टॉपिक्स हम खुद हैंडल कर लेते हैं इजीली। और जो टॉपिक्स हमें लगता है कि यार इसमें थोड़ी सी शायद एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत से ज्यादा ये है कि थोड़ा सा शायद कोई गैप अगर आ जाए तो वो क्लोज करना है, तो उसके लिए हम थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प देते हैं। जैसे मेरी कह रही थी कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि एक्चुअली डिजाइन यहाँ के करिकुलम के हिसाब से होती है, जैसे जूनियर हाई स्टैंड हो गई, स्कूला हो गया,
और move.com जो स्कूल वाले भी कराते हैं, उसमें क्या है, बच्चा रेगुलरली सारे टॉपिक्स जो भी इनके सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं ना, वो सारे रोज, अगर आप कहो कि भाई एक रिदम बन लो कि भाई बच्चा आधा घंटा टाइम बिता ले उसके ऊपर, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है बहुत प्रैक्टिकल तरीके से वो सारे के सारे टॉपिक्स। करेक्ट। और हमारे केस में मैं बता ही रही थी कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। हमारे केस में सब कुछ ठीक चल रहा था एक्सेप्ट ताल, जो कि यहाँ की लैंग्वेज है। हमें लग रहा था कि शायद ताल में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि जब स्कोर आया था फर्स्ट रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें टीचर ने बोला कि वैसे ठीक है, सब कुछ अबव एवरेज है, लेकिन ताल में एवरेज है, तो इसको थोड़ा ठीक करने के लिए उसने हमें टिप्स दिए कि तुम क्या कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हमारी पड़ोस में हमने एक दो आंटियां ढूंढ ली, ओमा ओपा ढूंढ लिए, उनसे बात करी कि हमारे बच्चे को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। तो हमने रेगुलरली उनसे अपॉइंटमेंट लेते रहे, और कैंडी उनके घर जाती थी फॉर हाफ एन आवर, 15 मिनट्स 20 मिनट्स जस्ट टू रीड द स्टोरी बुक्स इन डच। तो वीकली हमने ये हैबिट अपनी डाल दी थी, तो एक दो दिन जाती थी। एक्चुअली दे वर वेरी हैप्पी एज वेल, मतलब अगेन सबके नेबरहुड का अलग हिसाब किताब है, आप हो सकता है पड़ोस में मिल जाएगा तो कोई कुलीग हो सकता है। हमारे केस में हमारे पड़ोसन ही थी, जो कि शी इज एक्चुअली आल्सो रिटायर्ड टीचर एक्चुअली, तो उसको माइंडसेट भी पता है, एंड उसने खुद से ऑफर किया था कि यार एक काम करो, इसको आधा घंटा मेरे पास भेज दिया करो एवरी ऑल्टरनेटिव डे, उसका भी टाइम पास हो जाएगा। पर वो आधे घंटे में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो जो है वो प्लेफुल तरीके से कुछ चीजें खेल रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं, कि क्वार्टर गेम आती है, बुक रीडिंग हो गई, उसमें वो ऑब्जर्व भी कर रही थी कि भैया इसके अंदर कोई कमियां हैं। तो बट टू बी ऑनेस्ट, एंड ऑफ द डे कंक्लूजन उसकी तरफ से ये निकल के आया था कि कोई ज्यादा मेजर उसको कुछ दिखा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा गैप हो। बट इन नो टाइम नेक्स्ट जो रिपोर्ट कार्ड आई थी उसके अंदर ऑलरेडी टीचर ने बता दिया कि शी इज लाइक स्पीकिंग एंड टॉकिंग डच लाइक विद नेटिव डच स्पीकर्स, तो which made us felt satisfied। तो हाँ, ये एक टिप है आप सबके लिए कि आप लोग भी ये यूज करके देख सकते हो कि आपका कोई फ्रेंड है, कलीग है जिसके आप क्लोज हो, आपके नेबरहुड में कोई भी है, जस्ट फाइंड समवन एंड देन स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स। बाकी चीजें तो आप खुद से हेल्प कर ही दोगे, जैसे आपकी इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब चीजें इजी होती हैं, ये आप कैचअप कर सकते हो। आई थिंक दूसरा टिप जो है वो ये है, जो हमने यूज किया था, आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल अगेन, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद भी हमें यही था कि यार कोई ऐसा गैप ना रह जाए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है ना। जो पता है वो तो आप बंद कर सकते हो, क्योंकि हम वी हैव नॉट गॉन थ्रू दैट स्कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थोड़े से बड़े स्टूडेंट्स हैं, वो सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव भी ऑफर करते हैं, कि जिसमें इंडिया में जैसे ट्यूशन बोल सकते हैं, राइट, वैसे उस तरीके की चीज, बट नॉट नेसेसरली लाइक टेक्निकल ट्यूशन इटसेल्फ। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ सर्च करने की कोशिश करी, एंड एक्चुअली वी लकीली फाउंड एक इंडियन गर्ल जो कि हमारी सिचुएशन में थी। वो पेरेंट्स से थोड़ा और जल्दी आए थे हमसे 10-12 साल पहले। So she has been born and brought up here, that schooling से गई है, and then now she's going to her university. So she offered us some time that she could spend with her. Obviously, we were compensating for that amount. लेकिन ये जैसे हफ्ते में 1 घंटा उसके साथ बिता लिया, तो वो क्या है कि वो you can think about her as more of a mentor as well. Correct. और थोड़ा सा वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी लेकर के चल रही थी, जैसे ग्रुप 3 में है तो ग्रुप 4 में क्या आने वाला है उसके बारे में उसको तैयार कर लिया ऑलरेडी। तो उससे भी that also helped Candy staying a little bit ahead of the curve actually. Yeah, correct. और सिर्फ कैंडी की ट्यूशन नहीं होती थी, मैं भी उसके साथ 10-15 मिनट बात कर लेती थी कि और क्या आने वाला है, तो मेरी भी एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाती थी कि हाँ ये चीज़ आने वाली है, इस चीज़ को ऐसे करना है। तो हम लोग भी एक तरह से उससे बात करके तो बहुत फास्ट कॉन्सेप्ट हमने लर्न कर लिए थे। तो अब ऑलरेडी आई फील कि पूरे 1 साल में हमें उसकी एक्सटर्नल हेल्प 1-2 महीने ही लगी थी, और बाकी तो हमने फिर कवर अप खुद से ही करवा लिया था, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि ये आने वाला है, इसको ऐसे कराना है, इन वेबसाइट्स को रेफर करना है। तो एक तो वो भी है ना कि दिमाग से आपके वो डाउट गायब हो गया कि आपको नहीं पता। अब आपने एक बंदे से बात कर ली जो कि सिस्टम से गुजरा है, उसने बता दिया सब कुछ यार, मतलब सारे सीक्रेट ओपन हो गए, इट्स एन ओपन बुक नाउ, यू अंडरस्टैंड इट। तो एक वो कॉन्फिडेंस से भी बंदा सपोर्ट कर सकता है। और आई थिंक हम लोगों ने, आई मीन वी आर लकी टू फाइंड दिस इंडियन गर्ल, लेकिन जरूरी नहीं कि इंडियन गर्ल ही हो। आई थिंक बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सर्विसेज देते हैं, और आई एम श्योर कि कोई ना कोई आपके नेबरहुड में भी होगा। सो आई थिंक दैट्स अनदर अ वेरी नाइस ऑप्शन दैट यू कैन थिंक अबाउट लेवरेजिंग। और इस ऑप्शन को आप ये ना समझो कि बहुत मुश्किल ऑप्शन है, इट्स वेरी इजी, वंस यू आर इनटू इट यू कैन डू इट लाइक रियली क्विकली। आई मीन हम लोग बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, हम ये सोच सकते हैं अपने बारे में।
हाँ नहीं सही है भाई यहाँ तक पहुँचे हैं तो अबव एवरेज आईक्यू तो है ही यार हमारा यार हाँ और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप मूव कर रहे हैं और आपका बच्चा ऑलरेडी ग्रुप 6 और 7 या अबव लेवल का है तो उस केस में क्या करना चाहिए? बच्चा 8 या 10 साल का ऑलरेडी बच्चा है और आप तब यहाँ मूव कर रहे हो, या फिर यहाँ से आप ऑलरेडी डच स्कूल में जा चुके हो और उसके बाद कहीं और मूव कर रहे हो, हम सिर्फ हाइपोथेसिस लेकर चल रहे हैं कि आप शायद इंडिया मूव कर रहे हो या अमेरिका मूव कर रहे हो, तो उस केस में हम लोग क्या सोचते हैं? अगेन ये हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, हम सिर्फ अपनी लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो हमारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है और जो हमारे फ्रेंड्स किस चीज से गुजरे हैं। तो पहले केस में कि इंडिया से अगर कोई बच्चा ना थोड़ा सा लेट स्टेजेस पे आता है तो हमारे एक से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चा जो है वो आई थिंक 10 साल का था ऑलरेडी, 2 बच्चे थे, बड़ा बच्चा 10 साल का था, इंडिया में इंडियन स्कूलिंग चल रही थी और यहाँ आकर के उन्होंने प्रेफर किया डच स्कूल में भेजने के लिए। जब उन्होंने शुरू में ये स्टेप लिया था हमें भी लग रहा था यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब बच्चा अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट मच टू आवर सरप्राइज 3 महीने बाद जब उनके घर गए तो कैंडी हमारी बेटी और वो टच में बातें कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक बच्चों के साथ लैंग्वेजेस जो है वो थोड़ी फास्ट होती हैं और जो डच एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा सपोर्ट भी करता है, उन्होंने इस एक्सेप्शन को कैप्चर किया हुआ है। करेक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका बच्चा ऑलरेडी अबव जैसे बासिस स्कूल वाले में ऊपर लेवल्स में है, तो जब आप स्कूल के अंदर जाओगे वो ऑलरेडी बता देंगे कि आपको एक सर्टेन डच लेवल अचीव करना है। उसके डच के अलग स्कूल्स होते हैं तो बच्चा वहाँ जाता है, कुछ महीनों के लिए वहाँ का एक डच का लेवल अचीव कर लेता है, उसके बाद वो ही और शी इज रेडी टू गो इनटू अ नॉर्मल रेगुलर डच स्कूल। ताल स्कूल कहते हैं उनको ना, उसको ताल स्कूल कहते हैं। ताल मतलब लैंग्वेज बेसिकली। तो भाई वो रेगुलर स्कूल जाने के बजाय पहले कुछ टाइम ताल स्कूल जाता है ताकि भी एक वो जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो पिकअप कर ले, उसके बाद दोबारा स्कूल चले जाते हैं। और हमने जो केसेस देखे हैं अभी तक उसमें हमने तो कोई प्रॉब्लम देखे नहीं है, बट अगेन यू नो डिपेंड्स आपका बच्चा कैसा है और आपका माइंडसेट कैसा है, वो सारी चीजें। उसी के अंदर दूसरा वाला केस था, दूसरा वाला केस हाँ, और अगर आप यहाँ से कहीं और किसी और कंट्री में मूव कर रहे हो तो आई थिंक जब आप यहाँ नेदरलैंड्स में होते हो ना तो बच्चे को इंग्लिश तो अपने आप आई जाती है इस लेवल तक कि वो अगर किसी और कंट्री में मूव कर पाए तो वो करता है तो वो जल्दी अडेप्ट कर लेता है। आई थिंक मोर देन लैंग्वेज कल्चरल अडेप्टेशन इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो कल्चरली कैसे अडेप्ट करेगा दूसरे कंट्री में, रादर देन कि फोकस किया जाए कि लैंग्वेज कैसे। लैंग्वेज तो बहुत फास्ट होती है। आई थिंक अगर मेरे को भी छोड़ दोगे ना अगर किसी बेल्जियम या फिर फ्रांस में कुछ दिनों के लिए कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, लैंग्वेज आ जाएगी मुझे भी। इट्स मोर ऑफ कि मैं लोगों के साथ अडेप्ट कर पाऊंगी, हेलो हाय कर पाऊंगी, क्या वो लोग मुझे अच्छे लगेंगे, क्या मैं उनको अच्छी लगूंगी, वो सारे क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ एक बात है कि अनफॉर्चुनेटली इस केस में हमारे पास कोई एग्जांपल्स नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को यहाँ से छोड़ करके जाते हुए देखा नहीं है। जो एक दो हमारे कुछ दोस्त हैं गए हुए उनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे थे उस टाइम, तो लेकिन हाँ वही कि हम हाइपोथेसिस बेसिस पे बात कर रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है एटलीस्ट कि भैया वही जो लेडी कह रही है कि लैंग्वेज इज नॉट द बिगर कंसर्न, द बिगर कंसर्न इज कंपैटिबिलिटी विद द कल्चर, विद द न्यू एनवायरनमेंट। वही वो पहला पॉइंट जो था कि भाई इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स एजुकेशन सिस्टम की बात देखी जाए तो इंडिया में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कंडीशंस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, राइट, इट्स एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव और बहुत अर्ली स्टेजेस पर शुरू हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा यहाँ से निकल के वहाँ जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी लैंग्वेज से पढ़ रहा है, तो वो अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा रादर देन कोपिंग विद द लैंग्वेज। अगेन आई माइट बी टोटली रॉन्ग एज आई सेड कि ये हाइपोथेटिकल है यार, हमारा आंसर हमें पता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल्चरल डिफरेंसेस जो है, जो सिस्टम डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं रादर देन लैंग्वेज। और लैंग्वेज जैसे मुझे नहीं बोला कि बच्चे बोलते हैं, हमारी बेटी 3.5 साल की, हमने उससे कभी इंग्लिश में बात नहीं करी, इंग्लिश बोलती है यार, कैसे बोलती है वो हमें भी नहीं पता, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत पता भी है, वो टीवी कार्टून हमें कहीं किसी से बोलते हुए सुन लिया होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उसकी एज के हिसाब से वो परफेक्ट इंग्लिश बोलती है। हाँ, और हमें देख के वो फट से हिंदी में भी स्विच कर लेती है, फट से डेके में देख के वो डच में भी स्विच कर लेती है, तो इट गोस वेरी क्विक एक्चुअली। हाँ, इट गोस क्विक। तो लैंग्वेज फॉर मी डजंट लुक लाइक इज द राइट कंसर्न, बट द राइट कंसर्न वुड बी कि बच्चा नए एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करेगा, जहाँ पर जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो एक्सपेक्टेशन है वो टोटली डिफरेंट है। तो वो आप सोचिए, उसके साथ आप अपना नतीजा डिसीजन लीजिए। हाँ,
और तीसरा सवाल जो पूछा हुआ था कि सिलेबस कितना डिफरेंट होता है डच स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स, जो भी IB लेवल जो भी होता है। तो हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल स्कूल्स के साथ, तो आई थिंक वी आर नॉट द राइट पीपल जिससे आप ये डिफरेंस पूछो सिलेबस का। लेकिन अगर हमारी ऑडियंस में कोई ऐसा है जो हमें बताना चाहता है क्या डिफरेंस है, या मतलब जिसके एक्चुअली पेरेंट्स हो, जिनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं या जा चुके हैं, या जिनको आइडिया है उसका, तो आई थिंक इट वुड बी गुड कि अगर आप आए तो वी कैन डू अ वीडियो टुगेदर एक्चुअली, वी कैन थिंक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द टू। लेकिन अभी के लिए आई थिंक एटलीस्ट हम लोग उस जो हमने इंडिया में पढ़ा था उससे कंपेयर कर सकते हैं ना। अगर इंडिया से हम कंपेयर करें लार्जली, अगेन आल्सो थिंकिंग लार्जली, नॉट गोइंग इन स्पेसिफिक डिटेल्स, क्योंकि इंडिया में भी आई थिंक एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, काफी सिलेबस चेंज हो गया। लेकिन अपने वाले से कंपेयर करें जो हमने देखा था, आई थिंक लार्जली मोर और लेस वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क मुझे यही लगा कि यार शुरू के 2 साल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 उसमें इंडिया में ऑलरेडी काफी फोकस होता है, बच्चा काफी कुछ सीख चुका होता है वहाँ पर एकेडमिकली, टेक्निकली। यहाँ पर कुछ खास फोकस नहीं, यहाँ पर फोकस ऐसे नहीं बोलूंगी, बट हाँ सो टेक्निकली नहीं होता, बट ग्रूमिंग यहाँ की ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू इंडिया। हाँ, ग्रूमिंग होती है, वही एक तो है ना कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस, उस पर फोकस ज्यादा होता है। तो बच्चा कहीं ना कहीं, फिर एक तो लैंग्वेजेस भी ज्यादा बोल रहा होता है, तो आई थिंक बच्चा कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी वाइज थोड़ी सी अलग निकल करके आती है। तो लेकिन हाँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सॉरी हमें कुछ खास फर्क नहीं लगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि ग्रुप 3 में जैसे हमने देखा, तो ग्रुप 2 से ग्रुप 3 एक मेजर स्टेप अप होता है। तो आपको लगने लगेगा कि ग्रुप 3 के एंड तक बच्चा जो है वो इंडिया के काउंटर पार्ट के कंपेरेबल हो जाता है। और उसके बाद आप एटलीस्ट जो लॉजिकल सारे क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के लॉजिकल टेक्निकल टॉपिक्स हैं, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन, ओवरऑल जो क्या बोलेंगे इंटेंसिटी स्कूल में, प्रेशर, वो हमेशा ही हल्का रहेगा, क्योंकि कोई आपको ड्राइव नहीं कर रहा है तेरे को इतने % नंबर आने चाहिए, तुझे इस ग्रेड में रहना है। लेकिन बिहाइंड द सीन आपको पता चल रहा है। प्योरली लुकिंग एट सिलेबस, आई थिंक इट्स लार्जली मोर और लेस द सेम, एटलीस्ट सो फार हमने देखा है। और इसके आगे क्या चेंज होगा वो आगे जब हमें पता चलेगा तो हम बता देंगे यार। अभी हम यार अपने आपको एक्सपर्ट नहीं काउंट करते हैं, प्लीज डोंट लुक एट अस एज एन एक्सपर्ट। एक्चुअली दिस इज द प्लेटफॉर्म वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, कि हमसे ज्यादा जिनको पता हो वो भी आ जाओ यार। हाँ यार, हम ट्राइंग टू गो टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। करेक्ट, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया आज तक हम सिर्फ वही शेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता होगा और शायद कुछ लोगों के हेल्प भी आता होगा। So just take it, count us as normal people. Yeah, well, we're just trying to share our experiences, जिससे आपको अगर कोई हेल्प मिलती हो तो, अगर मिलती है तो I would repeat again, please subscribe to the channel, like the video. कुछ कहना था? हाँ, मैं बोलने वाली थी कि I also have an Instagram account. The name of the account is Namaste.Amsterdam. So do go and follow that as well. उसमें मैं काफी सारे लेटेस्ट अपडेट्स और रील्स डालती रहती हूँ. I hope you will enjoy those things as well. Thank you so much. Thank you so much. See you next time. Bye. Bye.